हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विनय बाबू। तो आज हम बात करेंगे गुड फ्राइडे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्यारों, आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे आ गया और बहुत से लोग जो गुड फ्राइडे है इसका महत्व नहीं जानते हैं। बस लोगों का इतना पता है कि गुड फ्राइडे का दिन प्रभु यीशु मसीह जी का मारा गया था। प्रभु यीशु मसीह जी बलिदान हुए थे और बाइबल भी बताती है कि मनुष्य जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह जी अपना लहू बहाए क्रूस पे मारे गए थे, बलिदान हो गए थे कि ताकि मनुष्य जाति जितने भी पृथ्वी पे लोग हैं वो सब उद्धार पाए, वो सब जीवन पाए। उन सबों के पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने अपना लहू को, अपना ब्लड को बहाया। आप सभी इस बात को जानते हैं। गुड फ्राइडे एक गंभीर बात पे हम चर्चा करेंगे कि गुड फ्राइडे है क्या। ये प्रभु यीशु मसीह जी का बलिदान ये कोई आसान काम नहीं था, छोटा मोटा बात नहीं था, ये एक साधारण बात नहीं था, यह एक गंभीर चर्चा है। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को जब लिखा है मत्ती 27 के 3 से 5 आयत तक बताती है। जब हम पढ़ते हैं यहूदा परमेश्वर का चेला था, वही यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के लेकर याजक लोगों से वो पकड़वाया था यीशु मसीह जी को। पर क्या हुआ, जब पकड़वा तो दिया कि यीशु मसीह यहाँ पे रहता है, इस स्थान पे रहता है, वहां जाता है, वो कंप्लीट एड्रेस तो बता दिया और लोगों ने उनको पकड़ भी लिया। पर क्या हुआ, बाइबल में लिखा है कि यहूदा पछताया। वो पछताया कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा कर बड़ा पाप किया हूं। वो पछताने लगा। पर क्या हुआ कि जो 30 चांदी उसे सिक्का विरोधियों ने दिया था, उस सिक्का को लेकर के उनके पास गया और फेंक दिया कि अपना सिक्का ले लो, उन्हें छोड़ दो। पर क्या हुआ, वहां तो बहुत लेट हो चुका था, बहुत देर हो चुका था और लोगों ने उस टाइम यीशु मसीह को मार रहे थे। उनके हाथ में पैर में वो दर्द भरा कील ठोक रहे थे। पर क्या हुआ, यहूदा पछताया और क्या किया, वो चांदी को सिक्कों के वहीं फेंक कर क्या किया, अपने आप को उस गले में फांसी लगाकर मर गया। ये जो यहूदा जो था प्रभु यीशु मसीह जी का चेला, वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। उनकी सेवकाई को देखा, आश्चर्य कर्मों को देखा, पूरा प्रभु के बारे में वो जानता था। पर फिर भी उसके अंदर जो एक आदत था चोरी करने का, आज वही चोरी, एक छोटा सा चोरी जो यीशु मसीह के दान वाला जो थैला यहूदा रखता था, वही एक छोटी सी चोरी आज बड़ा चोरी में बदल गया। छोटा छोटा चोरी करता था, वो पैसा चोरी करता था प्रभु यीशु मसीह जी का थैला में कर, और एक दिन क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को ही वही पैसा के कारण बेच दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जीवन चाहे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकता है या यीशु मसीह के बगैर रह सकता है। मेरे प्रियो, जो पिलातुस है, जब पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह जी को ले गया था, तो प्रभु यीशु मसीह में जो पिलातुस जो शासन काल के राजा था, वो एक भी गलती साबित नहीं कर पाया था। ठीक है, जब यही यूहन्ना 17 के 4 वचन को पढ़ते हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरा महिमा की है। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह को तो मरना ही था। उन्हें तो बिना लहू बहाए, बिना मारे गाड़े जाए, मनुष्य जाति की उनकी पापों से मुक्ति कैसे मिलता।
उद्धार कैसे पाते? पर हाय उस मनुष्य पे जो घर का ही बैरी निकला, हाय उस मनुष्य पे जो परमेश्वर का चेला ही, यीशु मसीह के चेला ही यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाया। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह पे लोगों ने कई प्रकार के दोष लगाया, आरोप लगाया। हालेलुया। पर लिखा है यीशु मसीह कभी भी कुछ नहीं बोले। बाइबल में लिखा है मत्ती 27 के 27 आयत में कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने उनको कपड़ों को उतार लिया। प्रभु यीशु मसीह के बाइबल में लिखा है कि उनके लाल रंग का बागा पहनाया गया, कांटों का ताज उनके सर पे रखा गया। लोगों ने उनको मारा और कहा कि भविष्यवाणी करके बताओ कि किसने तुझे मारा। यहूदियों का राजा नमस्कार। कई प्रकार के मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का लोगों ने मजाक उड़ाया। यही है गुड फ्राइडे। पित्त मिला हुआ दाखरस प्रभु यीशु मसीह को दिया गया पीने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह जी ने नहीं पिया, नहीं चखा उसको। उस पे दोष लगाया गया, पर्ची लिखा गया कि यहूदियों का यह राजा है। खुद को राजा बोलता है यहूदियों का। पर्चा दर्ज कराया गया, ऊपर टांगा गया क्रूस के ऊपर कि ये यहूदियों का राजा बोलता है अपने आप को। जो क्रूस पे जो डाकू लटकाए गए थे उनको भी क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो भी प्रभु यीशु मसीह जी का मजाक उड़ाया। सोचो, अरे भाई तुझे तो मरना ही है, पर एक मरने वाला भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जी को मजाक उड़ा रहा है। दुनिया ऐसे ही है। मतलब कि परमेश्वर का जो मौत था दर्दनाक था, बेरहमी से उसे मारा गया, सभाओं में बेइज्जती किया गया, 3-3 किलोमीटर उसके कंधे पे क्रूस लाद कर और पीछे से सोंटे मारकर उनको ले जाया जाता था। वो दर्द भरी कहानी था। आज लोग कहते हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे का सच्ची अर्थ क्या है? सच्ची मतलब क्या है कि मनुष्य जाति का उनके बंधनों से, उनके पापों से रिहाई, छुटकारा मिलना, ये गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे का अर्थ यही नहीं है कि यीशु मसीह मारा गया, नहीं। यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के क्षमा के लिए वो खुद को अपना आपको बलिदान दिए। जब राजा ने, पिलातुस ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि तुम्हें कुछ सफाई में कहना है, तुम्हें बोलना है, प्रभु यीशु मसीह जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमें दुनिया के लिए मरना ही है। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक लोग उद्धार पाएंगे नहीं। मेरे प्रियो जब बाइबल को लुका पढ़ते हैं, लुका 23 का 27वां वचन, बहुत से ऐसे लोग थे, मर्द लोगन, औरत लोगन भी, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए छाती पीट के रोते थे। पर यीशु मसीह जी ने उन्हें कह दिया कि तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने बच्चों के लिए रो कि आने वाला भविष्य क्या होगा। जगह जगह अकाले पड़ेंगे, भूकंपे होंगे, भूखमरी होंगे, देश देश पे चढ़ाई किया जाएगा, लोगों को घात किया जाएगा, मारा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। ऐसे तबाही को तुम देखोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए रो कि तुम उन्हें शिक्षा क्या देते हो, तुम उन्हें समझाते क्यों हो, क्या कहते हो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज का मेरा मैसेज उस जवान भाई, उस जवान बहनों के लिए है कि हम परमेश्वर में तो हैं पर परमेश्वर को जानते नहीं हैं। हम गुड फ्राइडे को तो चर्च जाते हैं कि गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे है, पर गुड फ्राइडे का सही अर्थ क्या है? यीशु मसीह का बलिदान मनुष्यों जातियों के लिए। सोचो, वो बलिदान आसान नहीं था, वो बलिदान बहुत ही भयानक था। बाइबल को जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि वे भी दिन आएंगे जो बांझ लोग हैं, जिनका बच्चा नहीं है, वो धन्य होंगे, वो धन्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की मौत को नहीं देखा, बच्चों की मौत को, समस्याओं को, तकलीफ को, दर्द को नहीं देखा। मेरे परमेश्वर के लोगों, आने वाला दिन बहुत भयानक है, आने वाला दिन बहुत दर्दनाक है। जो भूकंप आने वाले हैं, विवाद होने वाले हैं, देश देश में लड़ाई होने वाले हैं, तरह तरह की बातें होने वाली हैं। बाइबल बताती है कि अंत के दिन में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। इसलिए गुड फ्राइडे का सही अर्थ यही है, गुड फ्राइडे का, कि यीशु मसीह जी का बलिदान मनुष्य जाति के पापों के लिए हुआ।
वो आसान नहीं था, बहुत दर्दनाक था। यीशु मसीह जी ने एक शब्द भी अपने सफाई में नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको जानते थे कि जब तक मैं बलिदान न हूं, उनको बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए धरती पे आए थे। आज आपका काम क्या है? आज परमेश्वर भी आपको काम देना चाहता है। वो काम देता है कि जाओ सुसमाचार करो, प्रचार करो, लोगों के बताओ, चर्च में लेकर आओ। आज भी परमेश्वर आपको कामों को पूरा करने के लिए भेजा है, पर क्या आप तैयार हैं? इसलिए आने वाले दिन बुरे हैं। गुड फ्राइडे सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उस दर्द को याद करने से होगा कि खुदा ने मेरे लिए कैसा समर्पित किया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे दुनिया में आके मेमना बन गए, बकरा के समान बन गए। हालेलुया। पुराना नियम में आप देखते थे कि बलिदान होता था परमेश्वर के लिए, पर यीशु मसीह वो बलिदान नहीं परंतु खुद को परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम बलिदान मत करो, मैं एक बार ही बलिदान होता हूं और उस बलिदान पे भरोसा करो। मेरे लोगों, परमेश्वर के प्यारियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के बलिदान को आप याद रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।